तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम देखेंगे 10वीं उर्दू मीडियम की संतवानी दूसरी जेका रंजले गांजले, ये लिखी है संत तुकाराम ने। तो संत तुकाराम जो थे वो एक वारकरी संप्रदाय से जुड़े थे और उनके बारे में एक स्टोरी भी है। जैसे वो ना एक व्यापारी खानदान से बिलोंग करते थे, तो उनके पापा का मतलब पैसे ब्याज से देने का बिजनेस था। तो वैसे कभी उनके पापा की जगह पे इन्हें संत तुकाराम को भी पीटना पड़ता था, तो उन्हें लोगों का दुख नहीं देखा गया और उन्होंने फिर वैसे ही भावना में बहकर फिर उन्होंने वो पूरा जो हिसाब किताब की बुक रहती थी उन्होंने पानी में बहा दी। तो वैसे ही एक बात जब उनके घर में पता चली तो उनके घर में उन्हें मतलब मार पड़ी और उन्हें घर से बाहर भी निकाल दिया गया था थोड़े समय के लिए। तो यही बात से हमें मतलब ऐसे पता चलता है कि जो संत तुकाराम थे उनके दिल में लोगों के लिए बड़ी जगह थी। तो चलो बैक टू द टॉपिक। तो संतवानी संत तुकाराम जी ने लिखी है। उनका जन्म 1608 में और उनकी मृत्यु 1650 में हुई थी। जो संत तुकाराम एक संत कवि थे और वो एक वारकरी संप्रदाय से बिलोंग करते थे और उन्होंने जो भारूडे लिखी है, भारूडे एक कविता का प्रकार होता है। जैसे देखो शायरी एक अलग कविता हो गई और कविता लिखना अलग और चारोल एक अलग कविता हो गई। वैसे अलग अलग प्रकार के होते हैं, अभंग होते हैं, भारूडे होते हैं। तो उनके अभंग में खास करके हमें उनके लिखान शैली में ना भक्ति, व्यवहार, अध्यात्म, इन तीनों का ना जोड़ मिलता है। अभी आप भक्ति तो जानते हो, भक्ति मतलब हम उर्दू में बोल सकते हैं इबादत। और व्यवहार, अभी व्यवहार का मतलब इसमें हम यहाँ पे पैसे का लेन देन नहीं बोला जा रहा। व्यवहार का मतलब होता है हम लोगों से कैसे बातचीत करते हैं या सांसारिक जीवन। सांसारिक मतलब समझ गए, शादीशुदा जिंदगी, हमें लोगों से कैसे रहना चाहिए, ये सब व्यवहार में आ गया। और अध्यात्म, अध्यात्म मतलब वही भगवान के बारे में, मतलब वही भगवान के बारे में आ गया। तो इन तीनों का हमें उनके अभंग में जोड़ मिलता है। और उनके अभंग में समाज में जो जो बुराइयां थी, जैसे कोई मतलब कोई बड़ा इंसान किसी पे जुल्म कर रहा है या मतलब जो शेतकरी होता है उसके अन्याय हो रहा है, मतलब वैसे कई जो सामाजिक टॉपिक रहते थे, सोशल टॉपिक्स, वो उन्होंने अभंग में आपने प्रस्तुत किए और लोगों में जागृति फैलाने का भी काम किया था। और वैसे उनके अभंग में प्रेम, नैतिकता, करुणा और सर्वांमध्ये ईश्वर, मतलब प्रेम का मतलब जानते हो प्यार, नैतिकता मतलब सही की समझ और करुणा मतलब दूसरे के प्रति प्रेम होना और सर्वांमध्ये ईश्वर मतलब सब में भगवान है, ये भावना होना। और प्रापंचिक जीवन, प्रापंचिक मतलब जीवन मतलब शादीशुदा जिंदगी, ये मतलब ये सबके साथ आप कैसे शादीशुदा जिंदगी जी सकते हो, ये सब के बारे में मतलब इनके अभंग में दिया है उन्होंने। और हम इस संतवाणी में देखेंगे कि एक संत कैसा होता है, संत की पर्सनैलिटी कैसे होती है और एक संत, असली संत कैसे होता है, हम इसमें जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जेका रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा तेथेची देव जानावा। तो रंजले गांजले का आप मतलब जान सकते हो, जो गरीब होते हैं और जिन्हें समाज में इज्जत से नहीं देखा जाता, उन्हें लोग धुतकारते हैं, तो उन्हें हम गरीब, वैसे उन्हें हम रंजले गांजले बोलते हैं। तो उनको प्यासी मने जो आपुले, मतलब जो उनको अपना कहे, उनको अपनाए, तो ची साधु ओळखावा, उसे ही साधु कहना चाहिए और उसमें ही तेथेची देव जानावा, और उसमें भगवान मानना चाहिए। मृदु सभाय नवनीत तैसे सज्जनाचे चित्त। तो मृदु का मतलब हम लेंगे नरम, मराठी में आप मोह भी कह सकते हैं। और नवनीत का मतलब होता है लोनी, लोनी को हम हिंदी में कहते हैं मक्खन। आप मराठी में याद कर लीजिए क्योंकि मराठी में समानार्थी इसमें पूछा जा सकता है और हम हिंदी में से कहते हैं मक्खन। ये आपके समझने के लिए। तैसे साधु से चित्त, अभी देखो जैसे
सबाह्य का मतलब होता है अंदर बाहर दोनों तरफ। तो जिसका जिसका चित्त मतलब होता है उसका मन, साधु का मन। तो जिस इंसान का मन, जिस साधु का मन अंदर और बाहर से दोनों तरफ से मक्खन की तरह नरम है, यानी नरम दिल बोलते हैं, देखो मतलब अच्छे दिल का होता है, उसे कहते हैं, उसे हम साधु बोलेंगे। और जैसी अपंगिता नाही, अपंगिता ना इस लाइन का मतलब होगा ये कि जिसे आसरा नहीं है, जिसे रहने के लिए छत नहीं है। त्यासी धरी जो हृदयी, जो मतलब जिसको रहने के लिए छत नहीं है, उसे अपने दिल से लगाने वाला, अपना मानने वाला, उसे हम संत कहेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, दया करने जो पुत्रासी तेची दासा आणि दासी। अभी दासा दासी का आप मतलब बोल सकते हो फॉलोवर्स होते हैं, देखो मतलब किसी संत हो गए, पैगंबर हो गए, साधु हो गए, उनके कुछ फॉलोवर बनते हैं। तो अपने फॉलोवर को अपने बच्चों जैसा प्यार करने, पुत्र मतलब बच्चों जैसा प्यार करने वाला, जो प्यार करता हो उसे हम संत कहेंगे। तुका मने सांगू किती तोची भगवंताची मूर्ति। तो संत तुकाराम जी कह रहे हैं कि मतलब और आप कितना बताओ, उसी में आप वही एक भगवान, उसे हमें भगवान मानना चाहिए। तो हमने इस संत वाणी में देखा कि पहले जो गरीब को अपना माने, मतलब जो जिसे समाज ने बाहर धुतकार दिया है उसे अपने मानने वाला, एक उसे अपने मानने वाला, और दूसरे में क्या, जो नरम दिल हो, लोगों के प्रति जो नरम दिल हो। और तीसरे में हमने देखा कि जिसे रहने के लिए छत नहीं है, उसे अपने दिल से लगाने वाला, अपना मानने वाला। और चौथे में देखा हमने कि अपने फॉलोअर्स को, मतलब दास और दासी को अपने पुत्र की तरह प्रेम करने वाला, उसे हम संत कहेंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।